दोस्तों, ये पूरा साल किसानों के लिए मुश्किल से भरा हुआ था। बिन मौसम बारिश, गिरते उपज के भाव, अतिवृष्टि के वजह से कई फसल बर्बाद हुई। उनकी पूरी मेहनत पानी में चली गई और इन सब में सरकार की गलत नीतियां जो किसानों को मुश्किलें और बढ़ाने वाली थी। पर इस साल के अंतिम कुछ दिन किसानों के लिए कुछ अच्छे साबित हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने भी प्याज आयात को अनुमति दे दी है और कई राज्यों में नाफेड ने अपना पहला मॉडल खरीद केंद्र भी शुरू किया है और प्याज के खरीदी एमएसपी पर की जाने की भी संभावना भी जताई जा रही है। इस नए खरीद केंद्र में आखिर कौन सी सुविधा है और क्या नया मॉडल खरीद केंद्र खुलने से किसानों की समस्या बढ़ेगी या कम होगी, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवी एग्रीको की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड ने महाराष्ट्र में अपना पहला मॉडल खरीद केंद्र शुरू कर दिया है। इस अवसर पर नाफेड ने कहा कि यह केंद्र किसानों के लिए एक पारदर्शी, कुशल और किसान अनुकूल खरीद प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठन के अनुसार यह पहल कृषि खरीद व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब तक नाफेड की खरीद प्रक्रिया को लेकर किसानों की शिकायतें भी सामने आती रहती है, खरीद में देरी और पारदर्शिता की कमी। लेकिन अब नाफेड कह रहा है कि ये नया मॉडल खरीद केंद्र पूरी तस्वीर बदल देगा। महाराष्ट्र में खुले नए मॉडल खरीद केंद्र पर कौन सी नई सुविधाएं हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, ग्रेडिंग और छटाई की सुविधा। किसानों की उपज के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए पूरी तरह सुसज्जित ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट की व्यवस्था की गई है। इससे क्वालिटी लेकर विवाद खत्म होंगे और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। नंबर 2, नमी नियंत्रण के लिए सुखाने की सुविधा। केंद्र में सुखाने का प्लेटफॉर्म और नमी नियंत्रण की सुविधा मौजूद है, जिससे किसान अपनी उपज को तय नमी मानकों के अनुसार तैयार कर सकते हैं। नंबर 3, बोरिया और क्यूआर टैगिंग की व्यवस्था। यहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी की बोरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए क्यूआर आधारित टैगिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। नंबर 4, पीने का पानी और अन्य सुविधाएं। सेंटर पर साफ पीने का पानी, छाया और बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी खरीद प्रक्रिया किसान अनुकूल बनती है। और नंबर 5, हेल्प डेस्क और किसान सहायता काउंटर। किसानों को पंजीकरण, दस्तावेजीकरण, नमी मानक, शिकायत और भुगतान की स्थिति से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। अब महाराष्ट्र में शुरू हुआ ये पहला मॉडल सेंटर एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल होता है तो आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में और देश में लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें भी वही पुरानी दिक्कतें दिखी तो किसानों का भरोसा और कमजोर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको इस विषय पर क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे पालवी एग्री को हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।